ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो। हंस क्या करता है? हमेशा मोती चुगता है, अच्छी चीजें चुगता है। तो हमें हंस की तरह से क्या करना है? हर एक के अंदर जो गुण है उनको लेना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी है हंस मंडली। हमारा साथ किसका है? संग किसका है? जो हंस बुद्धि वाले। बाबा ने कहा तुम लकी सितारे हो। कितने सम्मान दे दिए बाबा ने। क्यों? क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। भगवान जिसको सम्मुख पढ़ाता हो उससे ज्यादा तो लकी कोई नहीं होगा ना। आज का प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर है, बाप ने रोशनी दी बच्चे, अब इस ड्रामा के अंत है। इस कल्प का ड्रामा पूरा हो गया। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब हमें इस कलयुगी दुनिया में वापस आना भी नहीं है और अब जाने की तैयारी भी करनी है। तो ऐसे नहीं कह सकते जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं। पुरुषार्थ करना है, वो फर्स्ट है। मेहनत करनी है। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। ये बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहते ये रोशनी आते ही तुम बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र हो गया। जब पता चल जाता है ये जाने वाली कोई चीज हो तो फिर बुद्धि उसमें नहीं लगती। मन पता चल जाए मकान अब गिर ही जाएगा तो बुद्धि उसमें थोड़ी लगेगी। गीत है तो प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चे तो जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है और सामने बैठ करके हमको शिक्षा दे रहा है। तो हम कितने लकी सितारे हुए जिसको स्वयं भगवान आकर के पढ़ाता हो। बाबा कहता है जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई, यानी मोती चुगने लग गए। पहले हम क्या होता था, दूसरों की बुराइयां दिखती थी, अभी दूसरों की अच्छाइयां दिखती हैं। तो वो चेंजेज आया ना हमें, ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। वो चेंजेज आया कि नहीं है वो चेक करना है। कल्प पहले भी हम ऐसे ही बने थे, एक दो को पहचाना था इसी तरह से, है ना। तो बाबा कहते हैं याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम इसी नाम रूप से मिले थे। ये तो कोई कह नहीं सकता ना। बच्चे ही कहते बाबा को, बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। फिर से आपसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग में लेकिन लक्ष्मी नारायण नहीं कह सकते कि हम फिर से लक्ष्मी नारायण बने, नहीं। प्रजा भी नहीं कहेगी, उन्हें याद नहीं रहेगा। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा करके पहचान देता है, नॉलेज देता है। सतयुग में कोई नॉलेज देने वाला नहीं होगा। ये बड़ी गूढ़ बात है। बाबा कहता है तो सतयुग व कलयुग को फिर कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे। कल्याणकारी की युग कौन सा हो गया? ये पुरुषोत्तम संगम युग, जब हम आत्माएं उत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अपना कौड़ी से हीरे तुल्य जन्म बनाते हैं। इसलिए अमूल्य जन्म गाया गया है। इस समय हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत गा रहे हैं। यानी खुदा पर जब इस सृष्टि पर आता है तो उसकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं।
कितना हाजिर हुए हैं वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर के माया से हमको लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। पर्टिकुलर हमको, जनरल तो आम को जंजीरों से बाबा छुड़ाता है ना। तो क्या कहें, बाबा कहते हैं बड़ाई किसकी होनी चाहिए? जिसकी एक्टिंग होती है उसका नाम होना चाहिए। एक्चुअली बड़ाई है परमपिता परमात्मा की, जिसने आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान दिया, नहीं तो हमको भी नहीं पता था ना। इस समय कल भी बाबा ने कहा था इस धरती पर पापात्माओं का बहुत बोझ है। करोड़ों मनुष्य हैं, कितने ढेर हैं। तो बाबा करके बोझ उतारता है हमारे ऊपर। जो पापों का बोझ है ना, याद के द्वारा विकर्मों नष्ट होते हैं हमारे। और फिर जब सत्य की सृष्टि आती है तो हम कुछ लाख ही बचते हैं, 0.25% भी नहीं हुआ। कहां 9 लाख, कहां 800 करोड़। ये सब परमात्मा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और उनको ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, उनका भी इस ड्रामा में पार्ट है। कब आता है? तो गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। गायन है। अब वही धर्म की ग्लानि भारत में चल रही है। बाबा की भी ग्लानि करते हैं, हम सब भी करते थे, देवताओं की भी करते हैं, इसलिए तो और पापात्मा बन गए। बाबा कहते सतो रजो तमो में आ नहीं है। अब तुम ड्रामा के इस राज्य को समझ गए हो, क्योंकि तो तुम्हें रोशनी मिली। बाबा ने आकर रोशनी दी ना, हमको भी नहीं पता था ना। तो अब हमें पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं जो किस्मत में होगा, नहीं, मेहनत करनी है। जो जितना मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा, जितना योग करेगा उतना विकर्म नष्ट होंगे। और ड्रामा को भी अच्छी तरह से समझना है। तो कितना बाबा समझाता रहता है, फिर भी बोलता है सिर्फ बाप और से को याद करो। दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ने वाला होता तो कहते हैं राम राम करो, भगवान को याद करो। भगवान क्या करेगा? बाबा कहते हैं क्या करेगा? अंतमति सुगति होगी, इसलिए बाबा बोलता है। फिर शरीर छोड़ देता तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। यानी परमात्मा की याद में शरीर छोड़ा तो वैकुंठ में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है। बाबा देखो कितनी सूक्ष्म बातें समझाता है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि अंत में याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। दुनिया वाले तो भगवान को जानते ही नहीं ना। किसकी बुद्धि में थोड़ी होता है कि हम वैकुंठ को, परमात्मा को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। नहीं, कहते हैं गॉडफादर को याद करो, समझते थोड़ी है। हम बच्चे अब समझ रहे हैं और देही अभिमानी बन करके उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। वो तो बोल देते हैं आत्मा ने ले पी है, तो फिर क्यों याद करेंगे? यहाँ पढ़ाई है जिसमें अहम ऑब्जेक्ट क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अब भगवान आकर के उस श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, फिर से कर रहा है। आधा कल्प तक हम रावण के चुंगल में रहे। अब हमें उस रावण पर विजय दिलाने के लिए परमात्मा राम आया हुआ है। सब अच्छी तरह से समझ लेना। परमात्मा खुद आकर के अपना परिचय देता, नहीं तो कौन हमको परिचय दे? दुनिया में कोई रचयिता और रचना के आद्यमध्य को नहीं जानता है। रचयिता एक बाप है, हम सब रचनाएं हैं। तो राज्यभाग हमें देगा ना। लेकिन अब दुनिया में गड़बड़ क्या किया? बोल दिया भगवान सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ज्ञान कौन देगा? तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा ही दिया, इसलिए सब पत्थर बुद्धि दुखी हो गए। बाबा ने आज समझाया, नई बात समझाई। दुनिया में सोचते हैं देवता वैष्णव थे, वास्तव में बाबा ने कहा वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ ही है अहिंसा परमो धर्म। वेजिटेरियन का मतलब ये खाली नहीं शाकाहारी भोजन खाते उसको कहा जाता वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब जिसकी सोच, बोल, कर्म, भोजन सब कुछ सात्विक हो, उसको कहा जाएगा वेजिटेरियन। बाबा कहते हैं ऐसे तो दुनिया में कितने लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब वैष्णव थे, संपूर्ण पवित्र रहते थे ना।
तो अब कितना नशा होना चाहिए हमें इस समय, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय औलाद, शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, और वो शिव बाबा आकर के ब्राह्मण संप्रदाय की रचना करता है। तो कितनी बड़ी बात है। मुख्य बात है सुबह सुबह उठ करके परमात्मा को याद करना है कि उस पिता जो हमें मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बना रहा है, तो कितनी सेवा करनी चाहिए, कितनी याद करनी चाहिए, मेहनत से उनकी शौक रखना चाहिए। बाबा ने कहा सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर चाकर सबको बता देना चाहिए परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के राजयोग सिखला रहा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहा है, इसलिए इसको रुद्र गीता ज्ञानयज्ञ कहा जाता है, कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म बाद उसी नाम रूप से मिलेगा, बाद में उसका नाम रूप बदलता जाएगा। तो क्या करना है हमको, एक तो मोती चुगने वाला सच्चा हंस बनना है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन करके सबको माया से लिबरेट करना है, अपना जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है और बनाना है। बाबा जैसा विचार सागर मंथन करता है, ऐसे हमें भी विचार सागर मंथन करना है, अनेकों का कल्याण करने की युक्ति रचनी है। बाबा का वरदान है, छोटी छोटी अज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। बाबा कहते हैं जैसे अमृत बेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते तो फिर स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। अगर अमृत वेले नींद आती है तो फिर स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा मिक्स हो गई। तो पहली बात उसका हमें ध्यान रखना। दूसरी बात, बाबा की आज्ञा है किसी आत्मा को न दुख देना है न दुख लेना है। तो दुख देते नहीं है लेकिन कई बार ले लेते हैं, वो भी नहीं करना। तीसरा, क्रोध नहीं करना है, तो क्रोध नहीं करेंगे तो रोब में आ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जब अवज्ञाएं हम करते हैं तो मन भारी होता है, व्यर्थ बहुत चलते हैं। इन अवज्ञाओं से हमें अपने आप को बचाना है, आज्ञाकारी चरित्र बनाना है, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। मांगना क्या है, देना चालू करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं मैं सच्ची खुदाई खिदमतगार आत्मा हूं, परमात्मा की आज्ञा पर चलने वाली समर्थ श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूं। बाप समान विचार सागर मंथन कर अनेक आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय देने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।